This news is brought to you by Green Hill Hotel and Restaurant. स्पेशल गुड़ की चाय व तंदूरी चाप का स्वाद चखने ऊना हमीरपुर रोड खुराई के नजदीक कवारी में पधारें। हिमाचल प्रदेश मानसून विधानसभा सत्र 18 से 25 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। लंबे समय से मानसून सत्र को लेकर मांग उठाई जा रही थी। अब सत्र की तिथियां घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी पर पुनर्विराम लग गया है। इस वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण सत्र समय पर आयोजित नहीं हो सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट कर मानसून सत्र की तिथि की घोषणा कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा कर राहत कार्यों से अवगत करवाया, साथ ही आगामी मानसून सत्र की जानकारी भी दी। इसके उपरांत सचिवालय में सचिवों के साथ बैठक कर प्रदेश में आपदा व राहत कार्यों का जायजा भी लिया। 18 से 25 सितंबर तक आयोजित इस मानसून सत्र में 7 बैठकें होंगी। शनिवार को भी सत्र का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 से 25 सितंबर तक मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन का यह मानसून सत्र रहेगा। प्रदेश में आई आपदा के कारण मानसून सत्र में देरी हुई। मानसून सत्र को देरी से इसीलिए लिया गया क्योंकि जब सत्र का आगाज़ होता है तो उस समय सारे अधिकारी, प्रशासन व पुलिस महकमा सत्र के कार्य में लग जाता है। प्रदेश में आपदा आई, इसीलिए सत्र का आयोजन थोड़ा देरी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का आयोजन तो होना ही था। विधानसभा सत्र संवैधानिक बाध्यता है, इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई है, उस स्थिति में भाजपा को सोचना चाहिए कि अगर आपदा के इसमें सत्र होता तो सारा प्रशासन, अधिकारी व पुलिस इस कार्य में लग जाती, तो फिर प्रदेश में राहत का कार्य किस प्रकार किया जाना था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर बयान केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल से आज उन्होंने शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो आपदा की स्थिति पर सुझाव दिए हैं, अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज सोमवार को सचिवों के साथ बैठकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार राहत कार्य किया जाए, उस पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में किस प्रकार स्थिति से निपटकर संसाधनों का दोहन किया जाए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर दिए गए बयान पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ईडी भाजपा का राजनीतिक हथियार है, भाजपा सरकार करती रहती है। नहीं, ये हर महीने जो मंडे की बैठक होती है उस संदर्भ में बैठक हुई है और आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसके बारे में बात हुई है कि जो राहत एंड बचाव कार्य है, हेल्थ से संबंधित बात हुई है। तो हर महीने हर सोमवार को सुबह सेक्रेटरीज की बैठक का हमने एक प्रावधान किया है। उस आधार पर ये बैठक हुई है कि कैसे आगे की स्थितियों से निपटना है और किस प्रकार हमने आगे जो हमारे संसाधन है उसका कैसे दोहन करना है। सर, जो सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भी है, आपकी घोषणाएं भी है, उसको लेकर क्या डायरेक्शन दी है? नहीं, उसी बारे में बजट्स में के बारे में हमने चर्चा की है और इस चर्चा करने के बाद अभी तो शुरू हुआ है। अभी फिर जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो प्रेजेंटेशन के आधार पर हम आगे फैसला करेंगे। इस दृष्टिकोण से ये बैठकों का दौर है और ये रूटीन बैठकें हैं। नहीं, मानसून सत्र तो 18 से हमने घोषित कर दिया है। एक कटसी कॉल थी और राज्यपाल से मिलने का एक दायित्व बनता था। कटसी कॉल थी और उस कटसी कॉल के संदर्भ में मैं उनसे मिलने गया था और राज्यपाल महोदय से तो मिलना हमारा चला ही रहता है, ऐसा नहीं है। कभी टेलीफोन पर बात हो जाती है, तो उनसे एक कटसी कॉल थी और जो आपदा की स्थिति इसके बारे में उनसे चर्चा की थी और आपदा की स्थिति से कैसे निपटना है, राज्यपाल महोदय ने कुछ सुझाव दिए हैं। हमने कहा कि आप के जो सुझाव है उसको अमली जामा बनाया जाएगा। सर, कितने दिन का सत्र रहेगा मानसून सत्र? ये मानसून सत्र जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा और 7 दिन का होगा, क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज़ है वो जब शुरू हो जाता है
तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है। और जिस प्रकार की आपदा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि सारा डिप्टी कमिश्नर का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, सारे सेक्रेटरी का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, डायरेक्टर ऑफिस का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, मानसून सत्रों के क्वेश्चन के आंसर देने में ही, चर्चा पर ही लग जाएगा। पुलिस प्रशासन के 3000 सिपाही, 2000 सिपाही इस काम में लग जाएंगे। तो जो आपदा में प्रभावित परिवार, उनको राहत कौन पहुँचाएगा? आपदा में प्रभावित परिवारों का देख रेख कौन करेगा? इसलिए डिले हुआ है। तो आगे जब मौसम साफ होने की संभावना है, तो इस दृष्टिकोण से इसको 18 तारीख से किया जाएगा। अभी उस बारे में हमारी चर्चा हुई है और अभी कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि सरकार ने किस संदर्भ में हमने निर्णय लिया है। धन्यवाद। राजस्थान के सीएम का बयान आया है कि जहां पर भी चुनाव आते हैं वहां पर ईडी की रेड शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है सर। तो ये तो एक हथियार है राजनीति का, उसमें सब लागू करते हैं। धन्यवाद। ग्रीन हिल होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊना, हमीरपुर रोड, खुराई। हम आपको यहां उपलब्ध करवाते हैं कंप्लीट फास्ट फूड एवं चाइनीज डिश। उसके साथ साथ आपको यहां पंजाब की मशहूर गुड़ वाली चाय भी पीने को मिलेगी। इसके साथ साथ तंदूरी चांप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की खास व्यवस्था फ्रेश वेजिटेबल के साथ उपलब्ध। आप यहां किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के साथ साथ रिंग सेरेमनी जैसे घरेलू कार्यक्रम कर सकते हैं। 30 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सुंदर गार्डन उपलब्ध है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट, परिवार के सदस्यों के मुताबिक हर आइटम उपलब्ध। यहाँ आपको मामूली दरों पर आपके रुकने के लिए सुविधाओं से लैस कमरे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारा पता है, हमारा फोन नंबर है 7018770893।